गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी की दूसरी पुस्तक बाल महाभारत के 25वें पाठ राजदूत संजय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए अब हम इस 25वें पाठ राजदूत संजय का अध्ययन करते हैं। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि उपलब्ध नगर में युधिष्ठिर और हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन एक दूसरे से युद्ध करने के लिए सेना एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन यह भी प्रस्ताव साथ ही साथ रखा गया था कि क्यों ना एक बार शांति का प्रयास भी किया जाए। तो शांति का प्रयास करते रहे, दोनों पक्षों की तरफ से किया भी जा रहा था, जिसमें कौरव तो नाम मात्र का ऐसा कर रहे थे जबकि पांडव वास्तव में चाहते थे कि अगर शांति से काम बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी तरफ से दोनों पक्षों से सेनाएं भी एकत्रित की जा रही थीं। तो इसी सिलसिले में संजय को राजदूत बना करके पांडव भेजते हैं। तो आइए इस पाठ में यही है। देखिए, उपलब्ध नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी, और उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफ़ी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी, जो 11 अक्षौहिणी सेना थी। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से वो संधि का प्रस्ताव करते हुए बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि यदि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वह युद्ध से घृणा करते हैं, वह लड़ना नहीं चाहते। इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें विलंब ना कीजिए। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी, यानी भीष्म ने जो कहा कि पांडवों को उन्हें उनका राज्य दे देना चाहिए, कर्ण को यह बात अच्छी नहीं लगती है, और वह क्रोध में आकर के भीष्म की बात काट कर ही दूत की ओर मुखातिब होकर बोलता है कि 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काट कर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया और वह बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचते देखकर धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर ही मैंने इस प्रकार का निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। ठीक है ना। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय तुम पांडुपुत्रों के पास जाओ, वहाँ श्री कृष्ण, सात्विक, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उन सब की कुशल पूछी है। वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। संजय उपलब्ध की तरफ रवाना हो जाते हैं धृतराष्ट्र का आदेश पा करके, और वहाँ पहुँचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोलते हैं कि धर्मराज महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो संधि ही चाहता हूँ, युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं और न ही भीष्म की बातें मानते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं, आप युद्ध की चाह न करें। संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक हैं, वह जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूँगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ, क्योंकि मेरी यही इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती हो तो की जाए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले,
संजय, कौरवों की राज्यसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें। हम पांचों भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार रहेंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडव की तरफ से श्री कृष्ण से विदा लेकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए और राजसभा में पहुंचकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में हुए सारे समाचार को कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है और अपने नाश का आप ही आयोजन कर रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था तब कर्ण वहीं तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए थे तब यह डपोर संघ कर्ण कहाँ छिप गया था। गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनकी कैद से मुक्त किया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा, भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है। युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित है। लेकिन दुर्योधन इन बातों को सुन करके बोल उठता है कि अपने पिता को साहस बंधाता हुआ वह कहता है कि पिताजी, आप भी कैसे भोले हैं, जो यह भी नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांवों की याचना कर रहे हैं। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी 11 छावड़ी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में डर उत्पन्न हो गया है? और इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है कि हम विजित नहीं हो पाएंगे? यह बड़े आश्चर्य की बात है। और उसने धृतराष्ट्र को समझाते हुए, फिर जब इस तरह से दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को समझाया तो धृतराष्ट्र पुनः अपने बेटे दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आओ युद्ध से। तुम्हारे पास भी तो पूरा का पूरा राज्य रह जाता है, अब हठ ना करो। लेकिन इस उपदेश का दुर्योधन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वैसे दुर्योधन और ही चिढ़ जाता है और बोला कि मैं तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो वह करें, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी में सभा भंग भी हो गई। इधर संजय के उपलब्ध से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा है, यानी संदेश भिजवा दिया है कि मैं तो केवल 5 गांव से ही संतोष कर लूँगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में अब आप ही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के स्वत्वों को युद्ध से बचाने की चेष्टा करूँगा। यदि मैं सफल हो जाता हूँ इस कार्य में तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहाँ ना जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है कि वह कब क्या कर बैठे। मुझे भय है कि कहीं वह आप पर ही प्रहार न करे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भलीभांति परिचित हूँ, फिर भी हमें यह प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के एक कहने की गुंजाइश ही न रखना चाहता हूँ कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह मैंने नहीं किया, इसलिए मेरा तो जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा ले लेते हैं और शांति दूत बन करके जाते हैं। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम अगले पार्ट को लेकर पुनः आपके समक्ष होंगे। लेकिन ये कि यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, थैंक यू।